हमने रन किया था सरहंद से सिंगू बॉर्डर पर, तो वहाँ से हम दौड़े थे और 3 दिन में हमने पूरा बॉर्डर पे गए थे। और वहाँ पे अपने किसान भाइयों की सपोर्ट के लिए गए थे कि आपके साथ ये जो यंग ब्लड है वो आपके साथ है। जी, हम पंजाब से आए हैं और जो हमारा पॉइंट था वो सरहिंद था, वहाँ से हमने शुरू किया और पहले उधर गए थे सिंधु, और आज हम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे इसलिए हैं कि जो यूपी और कई एरिया जहाँ से लगते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम पंजाब वाले आपके साथ हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी ये जो चला है, जो हमारा आंदोलन चल रहा है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जो यहाँ की महिलाएं हैं, नौजवान हैं, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो और हमें ये जंग जीतनी है। और ये जंग तब जीतेंगे जब हम सब इकट्ठे होंगे यहाँ पे, जब हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारी नौजवान लड़कियाँ हैं और महिलाएं हैं, जो सब इकट्ठे यहाँ पे लड़ेंगे और सरकार तक आवाज़ पहुँचेगी। देखिए, ये कैंसर की तरह है, जो पहले तो लग रहे हैं कि भी सरकार बोल रही है कि अच्छे हैं, हमें ये मतलब पहले में सब्सिडी का भी ऐसे हुआ था कि वो सब्सिडी दे रहे थे, बाद में बंद कर दी। ये भी ऐसा है, हमें ये सब कुछ मंडी करना, सब कुछ बंद करके और बाद में ये अपने स्टोरों में जमा करना चाहते हैं, सीधा हमारे फार्मर के साथ डील करके, और बाद में यही मार्केट में इसको महंगा बेचना चाहते हैं। जी, मैं एमपीएड कर रही हूँ और मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। देखिए, जो इंडिया की सरकार है वो नहीं देख रही है, और जो बाहर की सरकारें हैं, जो बाहर के जितने भी देश हैं, वो किसानों के हित में सपोर्ट, और कई सारी सेलिब्रिटी भी सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि उनको पता है ये गलत हो रहा है। लेकिन सरकार अपनी मर्जी मनवाने के लिए खुद डटी है कि हाँ, ये सब आपके हित में है कानून, और दिख तो सबको रहा है कि ये सब हमारे हित में नहीं है। और अगर आप बोल रहे हो कि आपकी सरकार है, लोगों की सरकार है, तो क्यों आप नहीं सुन रहे हो? सुनो ना, लोगों की बात सुनो। इतने लोग बाहर आए हैं, धरने पे बैठे हैं, तो क्यों नहीं सुन रहे? सुनो, तभी तो पता चलेगा भी क्या सच है और क्या झूठ है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार अपनी जो आंखें बंद करके बैठी है उसको जल्दी से खोले और ये यहाँ पे देखे किसान कैसे यहाँ पे बैठे हैं, और उनको जल्दी से जल्दी इनका समस्या का समाधान दे और वो अपने घर पहुँचे। और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जो शांतमय आंदोलन है वो किसी आग की तरह उभरे और बहुत ब्लास्ट करे, मैं नहीं चाहती हूँ। और इसलिए सरकार को चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो किए हैं ना, जो बिल पास, उनको रद्द करें और इनको अपने घर भेजें। देखिए, कोई भी आंदोलन होता है ना, वो बहुत लंबे समय तक चलता है, और हमारा किसानों का भी ये आंदोलन है, ये कभी आगे जाएगा और कभी थोड़ा होगा। और पर ये आंदोलन हम कर रखे हैं, जो किसान खड़े हैं बिलों के लिए, मेरे को लगता है हम जीतेंगे और सच्चाई की जीत होगी। हम यहाँ पे अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, उनके साथ खड़े होने के लिए आए हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए आए हैं, उनको ये बताने आए हैं कि वो घबराए नहीं, पूरा भारत उनके साथ है। हाँ जी, एक्चुअली सरकार ये भूल चुकी है कि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। आज नहीं तो कल मानेंगे ही, और जब तक नहीं मानेंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आप लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, मैं स्पोर्ट्स भी करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ, नेशनल मेडलिस्ट हूँ, मैं प्रोफेशनल एथलीट हूँ और मैं बीपीएड कर रही हूँ। बीपीएड का मेरा लास्ट ईयर है। अभी जैसे ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया गया, लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? एक्चुअली क्या है ना, भारत में जो सरकार इसमें बैठी है ना, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और वो हमारे जो किसान भाई हैं और जो लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सबको इग्नोर कर रही हैं। लेकिन कब तक? आगे क्या होगा? मतलब आप इतना समर्थन कर रहे हैं, हर बाहर से भी समर्थन आ रहा है, तो क्या लगता है कि सरकार मान जाएगी? देखिए, सरकार को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी जनता जब खिलाफ होगी सरकार के, जब सरकार ही नहीं रहेगी तो फिर फ़ायदा क्या? सरकार तो बचाएगी ही। और इतने सारे किसान हैं पूरे भारत के, 132 करोड़ जो भी हमारी जनसंख्या है भारत की, उसमें से 65% किसान है। जब किसान ही वोट नहीं करेंगे, जब किसान अपना काम नहीं करेंगे, तो सरकार कैसे चलेगी? और ये ज़रूरी भी नहीं है कि मतलब कि सरकार अब आज है, आज और हमेशा रहे, वो तो कभी ना कभी बदलेगी ना।
हमारा भी बस यही कहना है कि हम किसानों के साथ हैं, पूरा भारत किसानों के साथ है और हम जीत कर अपने हक लेकर काले कानून रद्द करवा कर ही जाएंगे। ये सिर्फ हमारा ही हक नहीं है, इसमें ये सभी पूरे भारत का हक है। और हक क्या, ये तो हमारा खुद का है, हमारा हक है। और हम हक तो कर ही रही है, हमारी ज़मीन है, हम किसी को कुछ भी करें, हमारी मर्जी, सरकार थोड़ी ना हो सकती है। अब हम एक घर खरीद कर रह रहे हैं, उसमें कोई अनजान आके आए बोले नहीं आपको इनके हिसाब से चलना है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। वो हमारे नौकर हैं तो नौकर की तरह रहें, उनका काम है सिर्फ हमारे देश का विकास करना, अच्छी उच्च स्तर पे लेके जाना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, वो सिर्फ हमको डाउन टू अर्थ नीचे ही घसीटी जा रहे हैं। उनके खुद के आगे पीछे होता तो उन्हें जो आम जनता है, जो फैमिली वाले हैं, उनकी सब कुछ मतलब प्रॉब्लम्स हैं, जो कठिनाइयाँ परेशानियाँ जिनसे वो जूझ रहे हैं वो पता चलती। अब वो सामने से इसलिए दिखा रहे हैं कि उनका तो कुछ बिगड़ना नहीं है, लेकिन बिगड़ेगा वो, ये उनका सोचना है। लेकिन अब आगे उनको भी थोड़े दिन में पता चल जाएगा कि आगे क्या होगा। अभी एक्चुअली क्या है ना, हमारे जो भारत की जो जनता है अभी थोड़ा बिजी है, कोई सरहद पे बैठा है, फसलें कटने को खड़ी हैं, तो इसलिए थोड़ी भीड़ भाड़ भी कम दिख रही है। लेकिन जैसे सारा काम निपटेगा ना, उस दिन पूरी जनता, भारत की सारी जनता जनार्दन है, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। और खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।